हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आर्मी। गुम है किसी के प्यार में एपिसोड की शुरुआत आशिका द्वारा रजत और बाकी लोगों के सामने कियान की मौत में अपनी बात कबूल करने से होती है। दिखाया गया कि आशिका ने गेमिंग कंपटीशन में पार्ट लिया। जादव ने कियान को पकड़ा और उसे आशिका के पास ले आया। आशिका ने कियान को जादव के साथ जाने का ऑर्डर दिया था और उसके अपहरण का सारा दोष सावी पर डालने की धमकी दी। उसने कियान से ठक्कर परिवार को ये बताने के लिए कहा कि उसने सावी को बुलाया था, लेकिन वो फ़ोन पर बिजी थी। कियान ने इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि सावी आंटी उसके प्रति बहुत अच्छी हैं। आशिका ने कियान को चेतावनी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और वो उसके साथ नहीं रहेगी। कियान ने पूछा कि क्या कोई और रास्ता है, लेकिन आशिका ने इनकार कर दिया। आशिका ने ठक्कर परिवार को बताया कि उसने कियान की हत्या नहीं की है और दावा किया कि उसे पता नहीं कि गेमिंग टूर्नामेंट से निकाले जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। ठक्कर परिवार ने आशिका की आलोचना की, उसने उसे अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे का ही इस्तेमाल किया। आशिका ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वो नहीं समझ सकते कि कियान की मौत के बाद उसे कितना दर्द सहना पड़ा। रजत ने उसे और फटकार लगाई। अर्श ने बताया कि रजत को आखिरकार होश आ गया है। सावी ने अर्श और जिगर पर कियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगाया। अर्श ने बदला लेते हुए कियान की मौत के लिए सावी को भी दोषी ठहराया। उसने कहा कि उसे जेल में आने जाने से कोई एतराज़ नहीं। उसने खुलासा किया कि जेल से बाहर आने के बाद उसे आशिका की कियान को अगवा करने की प्लानिंग के बारे में पता चला। अर्श ने कबूल किया कि वो कियान का इस्तेमाल करके रजत को गैर प्रतिस्पर्धा समझौते पर साइन करने के लिए मजबूर करना चाहता था। जिगर ने कहा कि कियान ने अर्श और उसे अंतिम संस्कार में देखा था, इसलिए उन्होंने जगह बदलने का फैसला किया। हालांकि सभी उस समय अंतिम संस्कार में पहुंच गई थी। अर्श ने बताया कि उसने कियान को चुप करा दिया था ताकि वो कुछ ना बोल सके, लेकिन जब सावी वहां से चली गई तो उसने देखा कि कियान पहले ही मर चुका है। इसके बाद अर्श और जिगर ने ठक्कर परिवार के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने कियान के शव को कैसे ठिकाने लगाया। सच्चाई सुनकर रजत आग बबूला हो गया और उसने अर्श पर हमला कर दिया। रजत को अर्श पर हमला करने से रोकने के लिए जिगर ने साइशा पर बंदूक तान दी। रजत का और भी मजाक उड़ाया। वहीं अर्श ने अपने गुंडों को मृण्मयी को लाने का आदेश दिया और उसे अपने लिए नाचने के लिए मजबूर किया। फिर उसने मृण्मयी से झूठा बयान देने की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि उसके खिलाफ उसके सभी आरोप झूठे थे और उसने रजत और सावी के ऑर्डर्स के तहत काम किया। मृण्मयी ने इनकार कर दिया। अर्श ने मृण्मयी को ताना मारा, उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उसकी जान बख्शते हुए उसके परिवार को धमकी दी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी।